सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को। शिव संहिता में जैसे कल हमने जाना था कि जो कर्म कांड के बारे में, कि वेदों में दो सिस्टम प्रैक्टिस किए जाते हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। तो भगवान शिव जो यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर माया से मुक्ति के बारे में बता रहे हैं कि इस माया से मुक्त कैसे होना है और उसके उपाय क्या हैं। तो पहले उन्होंने कर्मों का खेल समझाया है कि दो प्रकार के कर्म हैं, पुण्य और पाप हैं। पुण्य कर्म भी नित्य हैं, नैमित्तिक हैं, और आपके काम्य कर्म हैं। और ये भी बताया है कि आप कुछ भी करें, आप कितने भी पुण्य करें, कुछ तो कुछ करेंगे, आप पुण्य कर्म करेंगे, नित्य कर्म करेंगे, या नैमित्तिक करेंगे, या काम्य कर्म करेंगे, और पुण्य प्राप्त होता रहेगा। आप एक जन्म बार बार लेते रहेंगे, बार बार आपकी डेथ होती रहेगी, और इसी सर्कल में आप फंसे रहेंगे हमेशा के लिए। तो जैसा हमने कल जाना था कि एक मैट्रिक्स की तरह, एक माया जाल की तरह इस संसार को भगवान शिव ने कहा है कि इससे मुक्त होना इतना आसान नहीं है। कल कर्म कांड के बारे में हमने समझा था, तो भगवान शिव ने कर्म कांड मतलब कर्मों के नियम समझाए थे कि अगर आप इस कर्मों के नियम को पहले समझ लीजिए और ये जान लीजिए कि आप कर्म कर करके आप कितने भी अच्छे कर्म करते चले जाएंगे या कितने भी बुरे कर्म करते चले जाएंगे, अच्छे बुरे कर्म करते चले जाएंगे, तो इसी जाल से बाहर निकलने वाले आप नहीं हैं, इसी में फंसे रहने वाले हैं। तो ये कर्म कांड था। अब उन्होंने कहा है आगे कर्म का पूरा सिस्टम समझाने के बाद उन्होंने कहा है कि अब मैं तुम्हें इस माया जाल से मुक्त कैसे होना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो कर्मों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव ने शिव संहिता में जो बताया है वो है ज्ञान कांड। तो ज्ञान का मतलब ये है कि जैसे कल हमने एक उदाहरण लिया था एक वीडियो गेम का, जहाँ पर हम जीतते हैं, हारते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। संसार के गेम में हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हमें अच्छा जन्म मिलता है, कभी थोड़ा सा ऐसा जन्म मिलता है जिसमें हमें दुख ज़्यादा झेलने पड़ते हैं, स्वर्ग के नरक के एक्सपीरियंस हमें होते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव ने कहा है कि इन सारे चीज़ों को छोड़ देने के लिए इन्होंने कहा है कि अगर तुम कर्म कांड में फंसे रहे तो तुम कभी भी मुक्त होने वाले नहीं हो। आप पुण्य कर्म करते रहो कितने भी, आप मुक्त होने वाले नहीं हो। हाँ, आपका जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी पर्सनल एडवाइस मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि क्योंकि हम अभी कर्मों को छोड़ नहीं सकते। भगवान शिव ने कहा है कि हर प्रकार के कर्मों को छोड़ देने के लिए, त्याग देने के लिए। और ये एक प्रकार का कर्मों को छोड़ने का जो प्रैक्टिस हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी सन्यासी हैं या सन्यास धारण करना जो है, वो कर्मों को छोड़ने की एक प्रैक्टिस है। यहाँ पर हम जो सिर्फ नित्य कर्म, कुछ जो बहुत ज़रूरी हैं, सिर्फ वही करते हैं, और बाकी अपने खुद के लिए कुछ पाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो एक टाइप से वो कर्मों के खेल से बाहर निकलने का एक तरीका प्रैक्टिस किया जाता है सन्यास के रूप में, जो कि हम अपने आसपास सन्यासी देखते हैं, जो रियल के सन्यासी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने घर बार को छोड़ के, हर चीज़ को छोड़ के, हर चीज़ को त्याग करके अपने कर्मों के खेल से बाहर आने के लिए। तो उन्होंने कहा है भगवान शिव ने कि इस कर्मों के खेल को छोड़ के अब तुम अपना पूरा ध्यान इस योग साधना में लगा दो, अगर तुम्हें मुक्त होना है तो। अब आम इंसान के लिए क्या एडवाइस है कि वो कर्मों को नहीं छोड़ सकता, उसको कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन उन कर्मों के अंदर से आसक्ति को कम कर सकता है। उन कर्मों के अंदर थोड़ी डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करे, थोड़े वैराग्य को प्रैक्टिस करे, और अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है उन कर्मों के अंदर उसको कम करे। धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट कम होगी, थोड़ी डिटैचमेंट वो प्रैक्टिस करेगा, और योगाभ्यास करने से ये स्वयं ही अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। आगे जो भी योग के अभ्यास बताए गए हैं, जो प्राणायाम हैं, जो बंद मुद्राएं हैं, उनका अभ्यास करने से धीरे धीरे कर्मों के अंदर से आसक्ति आपकी अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाती है, एक वैराग्य भाव आना शुरू हो जाता है। फिर आप संसार में रहते तो हैं, लेकिन उन कर्मों में ज़्यादा लिप्त नहीं होते, तो वो बंधन नहीं बन पाते आपका। जिस प्रकार कीचड़ में कमल रह के
कीचड़ में रहते हुए भी कमल गंदा नहीं होता है, उसी प्रकार हम इस संसार में रहते हुए इस कर्म बंधन से मुक्त हो पाते हैं। एक डिटैचमेंट के साथ हम कर्मों को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अब अब ये देखिए, जब कर्मों को हमने त्याग दिया या उनकी अटैचमेंट कम कर दी, तो हमें करना क्या है? अब जो अगला काम, पहली चीज़ तो योग का अभ्यास है, उसमें अपना पूरा ध्यान लगाना, उसके अभ्यास को करना है। दूसरी चीज़ जो ज्ञान है, यानी जो इन्फॉर्मेशन है, उस मैट्रिक्स से निकलने के लिए जो ज़रूरी है, जो ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन यानी जो हमारे उपनिषद और श्रुतियों में दी हुई है, उस उस रास्ते को कवर करने के लिए कि इससे छूटना कैसे है, मुक्ति का जो रास्ता है, मुक्ति का रास्ता यहाँ पर बताया है उपनिषद और श्रुतियाँ, जो हमारे ऑथेंटिक जो ग्रंथ हैं वहाँ से उन ग्रंथों को पढ़ना, उनका श्रवण करना और उनका पालन करने की कोशिश करना, ये हमारा एक कर्तव्य बनता है अगर इस माया जाल से मुक्त होना है तो। अब जो बिगिनर हैं, जो साधक हैं, जो शुरुआती साधक हैं, उनको ये लगेगा कि हमें तो इस माया जाल से मुक्त नहीं होना, हमें तो अभी हमारा, क्योंकि उनकी जो अभी उनको उनके अंदर मुक्ति का आइडिया है ही नहीं। अभी वो सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। ये जो सुझाव भगवान शिव ने दिया है, ये सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनकी चेतना परिपक्व हो चुकी है, जो झेल-झेल के सुख, जो झेल-झेल के दुख, जिनको समझ में आ गया है कि दुख और सुख से अलग होना, अगर हम अपने जीवन में सिर्फ सुख-सुख को चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो एक दुख लेके आएगा बड़ा। एक जितना बड़ा दुख होगा उतना बड़ा सुख भी लेके आएगा, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो एक अगर दुख आपको चाहिए तो सुख भी साथ आएगा, सुख आपको चाहिए सिर्फ तो दुख भी साथ आएगा, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब जो श्रुतियाँ हैं, यानी जो उपनिषद हैं और जो ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आत्मा के बारे में बताया, ब्रह्म के बारे में बताया, उनका श्रवण करना, उनको पढ़ना और उनको अप्लाई करने की कोशिश करना, यही हमारा कर्तव्य है। साथ में योग का अभ्यास करना, अगर इस मैट्रिक्स से मुक्त होना है तो। अब इससे आगे भगवान शिव ने ये कहा है कि कर्म को छोड़ के ज्ञान कांड पर तुम फोकस करो, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर तुम अपना ध्यान लगाओ। अभ्यास करना है, प्लस में ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान बढ़ाने से क्या होगा? ज्ञान बढ़ाने से जो नित्य है, अनित्य है, उसके बारे में हमें जानकारी होगी। हमें पता चलेगा कि सच्चाई असल में क्या है। अभी तो सच्चाई क्या है, हम इन 5 इंद्रियों से जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आँखों से जो देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, वही हमारे लिए सत्य है और वही हमारा पूरा संसार बन गया है। लेकिन जब हम उसको डीपली एनालाइज़ करेंगे, उसके बारे में हर चीज़ का विवरण पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें उस जाल-जंजाल की इन्फॉर्मेशन समझ में शुरू हो जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी। ज्ञान हमारे अंदर पैदा होना शुरू होगा। वो प्राणायाम के थ्रू, वो ध्यान के थ्रू, वो अभ्यास के थ्रू भी होगा ज्ञान। उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने से भी वो ज्ञान होगा और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव ने इस संसार के बारे में, इस संसार की सच्चाई को बताते हुए कुछ ज्ञान देने के लिए कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब संसार जो है, ये एक माया है। ये जो दिख रहा है बिल्कुल झूठ है। इसमें मैं ही सत्य हूँ। मेरे से ही ये बना हुआ है और संसार से ही मैं हूँ और मेरे से ही संसार है। मतलब हम एक अलग-अलग हैं नहीं। मेरा ही, यानी मेरा मतलब शिव का, शिव यानी ब्रह्म, इस ब्रह्म का ही विस्तार ये संसार है। तो इसके लिए फिर भगवान शिव ने कुछ उदाहरण दिए हैं, जो मैंने पहली वीडियो में भी दिए थे। कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे किसी पात्र हैं, बहुत सारे पानी के पात्र रखे हुए हैं, उन पात्रों में अलग-अलग सूर्य की परछाई पड़ती है। तो हमें लगता है कि बहुत सारे सूर्य हैं। हमें अपनी इंद्रियों से, अपने जब हम पंच इंद्रियों से उस चीज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते, तो हमें लगता है कि बहुत सारे सूर्य हैं। लेकिन फिर हम सर उठा के ऊपर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो सब परछाई थी। रियल में तो सूर्य एक ही है और उस एक ही सूर्य के प्रतिबिंब अलग-अलग पात्रों में थे। तो ठीक उसी प्रकार एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, एक ही बड़ा एनर्जी सोर्स समझ लीजिए। एक और उसी एनर्जी सोर्स के छोटे-छोटे प्रतिबिंब हम सब के अंदर चमक रहे हैं। जैसे ही माया मिटेगी, जैसे ही पंच तत्वों का शरीर विलीन होगा, हम उसी में विलीन हो जाएंगे। अगर ये सत्व, रजस, तमस ये हमारे साथ जुड़े रहे, यही संस्कार जुड़े रहे,
माया का आवरण हमारे ऊपर रहा तो हम बार-बार जन्म लेते ही रहेंगे। दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे अंधेरे में बिना ज्ञान हुए जब आप अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो तो उसे सांप समझ लेते हैं और उससे भयभीत भी रहते हैं और वही बिहेवियर करते हैं, वहाँ से डरते हैं, भागते हैं, उसके साथ अब भिड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ भी। तो वो एक माया है। ऐसे ही संसार है, यहाँ पर आप पूरा खेल खेल रहे हैं, आपको लग रहा है मैं जीत रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, मैं उसको हरा दिया मैंने, एक ईगो सेटिस्फाई आप करते हैं। यहाँ पर उछल-कूद कर रहे हैं वीडियो गेम में आप। आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर मैं जीत गया, यहाँ मुझे इनाम मिल गया, ये कुछ भी नहीं है। जैसे लाइट के आने से या रोशनी के आने से एकदम रस्सी दिख जाती है, तो आपका जो सारा द्वंद्व है, जो सारा जो उस भय था, वो एकदम से समाप्त हो जाता है। आपको पता चल गया कि अब ये साँप नहीं है, रस्सी है। सत्य का आपको ज्ञान हो गया। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से सीप के अंदर चांदी का एक उदाहरण दिया है कि चांदी प्रतीत होती है। तो जब आपको रियल में पता चल जाता है कि चांदी नहीं, सिर्फ़ एक सिल्वर कोटिंग कुछ हो गई है, वो चांदी नहीं है। तो वो भी हमें हमारा भ्रम टूट जाता है। इस प्रकार पानी के ऊपर बुलबुले का उदाहरण दिया है कि पानी के ऊपर एक बहुत सारे बुलबुले तैर रहे हैं। तो हर बुलबुले को लग रहा है कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं एक अलग अस्तित्व रखता हूँ। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय होता है, थोड़ा-सा कोई हवा आती है और बुलबुला इधर-उधर तैरता है और फूट के वापस पानी हो जाता है। उसी प्रकार हमें भी अभी भ्रम हो रहा है कि हम अलग-अलग व्यक्ति हैं, अलग-अलग चेतना है और अलग-अलग बिहेवियर करके अलग-अलग इस जीवन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भ्रम टूटेगा वैसे ही हम भी शिवत्व को प्राप्त हो जाएँगे, यानी मोक्ष को यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाएँगे और हमारा अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला और हम इस जन्म मरण सुख दुख के आवरण से मुक्त हो जाएँगे, इस माया से मुक्त हो जाएँगे। इसके अलावा और उदाहरण भगवान शिव ने दिया है कि जैसे किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाए, पीलिया का रोग अगर हो जाए तो उसकी आँखें पीली हो जाती हैं और उसको सफ़ेद चीज़ें भी पीली-पीली येलो कलर की नज़र आनी शुरू होती हैं। तो लेकिन वो सच्चाई क्या है? सच्चाई में तो सफ़ेद हैं, लेकिन दिख वो पीली रही हैं। जैसे ही पीलिया ठीक होगा तो उसको वापस सफ़ेद दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे एक घड़े का उदाहरण दिया है, जैसे घड़े के अंदर अंदर आकाश है, बाहर आकाश है और लेकिन घड़े को लग रहा है कि मेरा आकाश अलग है, लेकिन जैसे ही घड़ा टूटेगा अंदर और बाहर का आकाश एक हो जाएगा। ये कुछ उदाहरण देके भगवान शिव ने बताया है कि हमारे अंदर भी वही परमात्मा, वही ब्रह्म, वही शिव है। हमारा डिवाइडेड माइंड जो है, अभी भी मैं शिव कहूँगा तो आप किसी शिव शंकर किसी व्यक्ति हमारे जैसे ही भगवान की कल्पना कर लेंगे, जो कि निराकार है, अव्यक्त है। उसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। परमात्मा के बारे में बातें करना, झगड़ना और लड़ना कि वो ये है, वो ये है, ये बिल्कुल ही व्यर्थ की बातें हैं क्योंकि वो अव्यक्त है। उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्म है, वो संपूर्ण है, सिर्फ़ वही है और वही हम सबके अंदर एक समझ लीजिए एक बड़ा एनर्जी सोर्स है, उसी की छोटी-छोटी किरणें हमारे अंदर चमक रही हैं चेतना के रूप में और हमें प्रतीत हो रहा है इस माया के आवरण की वजह से कि हम डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, जबकि हम हैं वही हैं, हम भी परमात्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि जो बोला जाता है कि हम भी ब्रह्म का ही एक स्वरूप हैं। पहले दिन मैंने और भी उदाहरण आपको दिए थे। जैसे एक ही वाईफ़ाई से जुड़े हुए कई सारे डिवाइस हैं, वही चला रहा है सबको। सब सारी एक बड़ी कॉन्शियसनेस से छोटी-छोटी बहुत सारी चेतनाएँ, बहुत सारी छोटी-छोटी कॉन्शियसनेस हैं और सबको अलग-अलग महसूस हो रहा है। तो ये सारे उदाहरण देने का मतलब भगवान शिव ने कहा है कि तू इस मायाजाल को पहले तो समझ और फिर इससे निकलने के लिए योग अभ्यास और वैराग्य और जो हमारे धर्म ग्रंथों में, जो हमारे शास्त्र में बताया गया है, उसको अभ्यास करना शुरू करो, अपने जीवन में लागू करना शुरू करो, तो इस मायाजाल से मुक्त हो पाओगे, सुख-दुःख से मुक्त हो पाओगे। अभी अब इस सुख-दुःख से मुक्त होना जो है वो बहुत गलत समझ लिया जाएगा या अभी जो आज की जो वीडियो है उसका बहुत गलत तरीके से आप अपने जीवन के साथ या तो उसको रिलेट नहीं कर पाएँगे, कनेक्ट नहीं हो पाएँगे इस वीडियो के साथ या फिर आपको लगेगा आप उस कॉन्सेप्ट को सुख-दुःख को अलग तरीके से समझ लोगे। फ़िलहाल क्या है कि अभी जो भी शुरुआत में जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होता है या स्पिरिचुअलिटी में कोई लेके आता है, कोई धर्म ग्रंथ के लिए आता है, भगवान की शरण में कोई आता है, शुरुआती स्तर पर, वो क्या है, उसका इंटरेस्ट
मुक्ति में नहीं है, उसका इंटरेस्ट सुख में है। कोई भगवान को मान रहा है, उसको अभी ये लग रहा है कि अगर मैं भगवान को मानूंगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, मेरी मेरी जॉब लग जाएगी, मेरा बड़ा घर बन जाएगा, या मेरा बिजनेस अच्छा होगा। हमारा एक लालच रहता है शुरुआत में। अभी हमारा जो परमात्मा में जो इंटरेस्ट है, या खुद को जानने का जो इंटरेस्ट है, या कितना भी जो तथाकथित अध्यात्म फैला हुआ है, उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। वो भी माया का ही एक स्वरूप है, लेकिन शुरुआती स्तर पर है। जैसे शुरुआत में एक नर्सरी क्लास में कोई प्ले स्कूल में कोई बच्चा जाता है, तो उसको स्कूल में जाके लगता है कि यहाँ तो खेलने के लिए आते हैं। उसको क्या सिखाया जाता है कि खेलना कूदना सिखाया जाता है। तो ये जो उछल कूद आप कर रहे हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर, योग के स्तर में, या किसी भी प्रकार की, वो एक उछल कूद ही है आपकी। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जब रियलिटी समझ में आएगी और मुक्ति समझ में आएगी और सुख आपको समझ में आएगा कि सुख दुख से तो ऊपर उठने का कोई भी उपाय ही नहीं है, उससे मुक्त आप नहीं हो सकते। अगर आप सोचो कि आपके पूरे जीवन में सुख ही सुख हो और सारी जीवन की सारे अच्छी चीजें आपके साथ हो जाएं और बुरा कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये तो साक्षात ब्रह्म के अवतार माने जाते हैं, तो भी उनके जीवन में दुख आए हैं। और मेरे ख्याल से उनके जीवन में जो दुख आए थे, आपके जीवन में तो उनसे कम ही दुख होंगे। तो इन दुखों से मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं है। उपाय एक ही है, इस पूरे खेल को समझ लेना और धीरे धीरे इससे विरक्त होना, इससे डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करना, वैराग्य की प्रैक्टिस करना। उसके बाद सुख आए दुख आए, आपको पता है कि ये 3 गुणों से बनी हुई माया है, ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, ये बीमार भी होगा, ये बूढ़ा भी होगा, आपको पता होगा। तो फिर जो दुख तो होगा, दुख तो आएगा, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है दुख के साथ, वो जैसा अब होता है तोड़ने वाला, वो नहीं होगा। आप उसको सहज भाव से स्वीकार कर, सहज जीवन हो जाएगा आपका। और आपको पता है कि मैं एक यात्रा पर हूँ। जब मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने शरीर पर, अपने प्राण पर, अपनी मन बुद्धि पर मैं काम कर रहा हूँ, और अभी ये सुख दुख अभी चलेंगे, चलने दो। आपको पता है कि ये यात्रा के पड़ाव हैं, अलग अलग पड़ाव आते ही चले जाएंगे, और इनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? सिर्फ मोक्ष प्राप्त करके ही, उस ब्रह्म में लीन होके ही मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर तो एक उदाहरण भी दिया है कि इंद्र आदि देवता जो हैं, जो देवता हैं, उनकी आयु हमसे बहुत ज़्यादा होती है। हम तो उनके समान देवी देवताओं के सामने तो हमारी आयु ऐसे ही है जैसे एक मच्छर की आयु हमारे सामने है। एक मच्छर एक दिन जीता है, एक दिन में ही, 1 दिन 2 दिन की का उसका जीवन रहता है। उस 1-2 दिन में ही वो पूरा जीवन एक्सपीरियंस कर लेता है। लेकिन हमारे लिए तो 1-2 दिन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो भगवान शिव ने कहा है, जो इंद्र आदि देव हैं, वो भी किसी न किसी दिन वो भी अच्छा बुरा महसूस करते हैं, और वो भी किसी न किसी दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। तो इस माया से तो वो भी मुक्त नहीं है वो माया में थोड़ा हमसे ज़्यादा ऊपर के लेवल पर है, लेकिन वो भी इसी के अंतर्गत है। पूर्ण मुक्ति, पूरी तरह निर्वाण, जिसको महात्मा बुद्ध शून्य कहते हैं। शिव का मतलब है शून्य, शून्य से आना और शून्य में ही मिल जाना, जिसको महानिर्वाण कहते हैं। पूरी तरह मुक्ति, वो भगवान शिव एक रास्ता हमें बता रहे हैं। और उस मुक्ति तक अब हमें ये भी लग सकता है कि मुक्ति पाने का तो हमारा कोई टारगेट ही नहीं है। हमारा तो टारगेट अभी छोटी मोटी बीमारियां कम हो जाएं, और ये इतनी बड़ी बात हम क्यों करें। जब आप बड़ी मुक्ति तक जाएंगे तो पहले छोटी छोटी मुक्ति आपके जीवन में एक्सपीरियंस होना शुरू होगी। बड़ी मुक्ति तो बहुत लास्ट में होगी। हो सकता है इस पूरे जन्म को आप एक्सपीरियंस करो, उसके बाद आप अगला जन्म आपका ना हो। लेकिन इस जन्म में छोटी छोटी मुक्ति, छोटी छोटी जो राग, काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, छोटे छोटे जो झगड़े, जो चिड़चिड़ आपके जीवन में चलती रहती है, जो उतार चढ़ाव में आप डिस्टर्ब होते रहते हैं, उन चीज़ों से आप धीरे धीरे मुक्त होना शुरू होंगे। जैसे ही मुक्ति का प्रभाव आपके अंदर आना शुरू होगा, तो आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आप एक डिवाइन फॉर्म में, आपकी चेतना जागृत होना शुरू हो जाएगी। आपके चित्त की अवस्थाएं बदलती चली जाएंगी। आप पहले से स्थिर, सहज महसूस करना शुरू करोगे।
आप ज़्यादा आनंदित रहना शुरू कर दोगे। और इस अवस्था को, जो ये उच्च अवस्थाएँ हैं स्पिरिचुअलिटी की, इनको आप किसी दुखी महात्मा की तरह मत समझिए कि आप बहुत सैड बैठे हुए हैं ध्यान लगा के कि अभी मुक्त हो गए। नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा आनंददायी अवस्थाएँ हैं। जिस दिन मुक्ति का 1% भी आपको महसूस हो गया, उसी दिन आपका पूरा जीवन आनंद से भर जाएगा। और जिस सुख की अभी आप तलाश कर रहे हो, जिस सुख को तलाशते-तलाशते आप योग तक और अध्यात्म तक पहुँच रहे हो, वो तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो वो आनंद की, चिद आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है आत्मा। चिद आनंद जो कभी खत्म ना हो, हमेशा बना रहे, वैसी अवस्था को प्राप्त करता है। तो मुक्ति कोई ये नहीं है कि किसी गहरे दुख में, किसी पेड़ के नीचे आँखें बंद करके आप सैड सैड मूड में बैठे, ऐसा नहीं। खत्म ही हो जाएगा, सुख भी दुख भी, आनंद की अवस्था में को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर भगवान शिव इस प्रकार से समझा रहे हैं। तो आज की वीडियो में ये कुछ उदाहरण थे। इस ब्रह्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे तो आपको उपनिषद का भी सार समझ में आएगा, हमारे धर्म ग्रंथों का सार समझ में आएगा, और धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार अगर आप इस वीडियो को इतनी देर तक आप देख पा रहे हैं, 20 मिनट तक देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेतना आपकी जागृत होना शुरू हो चुकी है और आपके संस्कार जागृत हो रहे हैं और आप मुक्ति की तरफ एक कदम आपने बढ़ा दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट्स में पूछिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं। जो सेम इंटरेस्ट के लोग हैं उनको शेयर करें, बाकी लोग तो देखेंगे नहीं इसको। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना ही। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद।